हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को वैद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसका न्यूमेरिकल देखा जाएगा। पहला न्यूमेरिकल इसमें देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि 17.7 पिकोकुलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन के प्रत्येक सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताना है आपको। तो घन कैसा होता है? घन बंद आकृति होती है। तो हम कह सकते हैं घन क्या है? एक गॉसियन पृष्ठ है और उसके अंदर आवेश है। तो यह एक पूरा गॉसियन पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ से हम कह देंगे इसका आवेश कितना है? 17.7 पिकोकुलाम है। इसको हम लोग कुलाम में कन्वर्ट कर लेंगे और कुलाम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 10 के पावर -12 से इसमें मल्टीपल कर देंगे। तो यह हो गया 17.7 × 10 के पावर -12 कुलाम। तो अगर हम ये निकालना कि घन से, पूरे घन से, कंप्लीट घन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो घन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, घन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, घन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो देखिए φE बराबर गॉस के प्रमेय से φE बराबर क्या होता है? Q/ε0 होता है। Q/ε0 होता है। Q का वैल्यू इसमें दे रखा है। Q का वैल्यू कितना दे रखा है? 17.7 × 10 के पावर -12 और ε0 का वैल्यू होता है 8.85 × 10 के पावर -12 कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। तो यहाँ से अगर हम इस पर सॉल्व करें तो 10 के पावर -12 से 10 के पावर -12 कैंसिल हो जाएगा। 8.85 × 17.7 दो बार में। तो φE का वैल्यू निकल गया आपके सामने 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम। यह 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम वैद्युत फ्लक्स का जो वैल्यू निकला हुआ है वह पूरे घन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। लेकिन हमको क्या चाहिए? एक सतह से, प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए। तो आपको पता है घन में कुल कितना सतह होता है? घन में टोटल 6 सतह होता है। तो 6 सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 2 है। तो एक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? 2/6। तो प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, प्रत्येक सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? यहाँ से 2/6 अर्थात 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम। प्रत्येक सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कर रहा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E = 2i कैप + 3j कैप - 4k कैप वोल्ट पर मीटर है में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर A = -4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। यहाँ पर देखिए हमको क्या करनी है? वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी। हम जानते हैं भाई E बराबर होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A, वेक्टर E डॉट वेक्टर A। तो φE बराबर वेक्टर E का वैल्यू 2i कैप + 3j कैप - 4k कैप डॉट -4k कैप। अगर हम इसके साथ मल्टीपल करें तो φE का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से 2i कैप डॉट -4k कैप। इसके साथ गुणा करेंगे तो +3j कैप -4k कैप। इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा -4k कैप डॉट -4k कैप। तो यहाँ से बन गया आपके सामने φE बराबर 4 दूना 8, 8i कैप डॉट k कैप माइनस चिन्ह के साथ, ये -12j कैप डॉट k कैप माइनस +16k कैप डॉट k कैप। आपको पता है अदिश गुणन में सेम का वैल्यू 1 होता है और किसी अन्य के साथ अगर उसका डॉट गुणन किया जाए तो उसका वैल्यू 0 होता है। अर्थात यहाँ पर सिर्फ आई का वैल्यू
आई कैप का वैल्यू 1 होता है, जे कैप का वैल्यू 1 होता है, के कैप का वैल्यू 1 होता है। बाकी किसी के साथ गुणा किया जाए उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अर्थात आई कैप डॉट जे कैप, या हम कहें आई कैप डॉट के कैप, या हम कहें यहाँ से जे कैप डॉट के कैप, ये सारे वैल्यू क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो अगर इसका वैल्यू हम यहाँ से रखें तो फाई ई बराबर कितना मिल जाएगा हमको, यह वैल्यू हो जाएगा 0 - 0 + 16 × 1। तो फाई ई का वैल्यू मिल गया 16 वोल्ट मीटर, 16 वोल्ट मीटर। ये हमको मिल गया, विद्युत फ्लक्स का वैल्यू मिल गया कि 16 वोल्ट मीटर है। अब इसका हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकुलाम का एक आवेश रखा है। आवेश का वैल्यू कितना है, 10 माइक्रोकुलाम। क्यू का वैल्यू मिल गया आपको 10 माइक्रोकुलाम। इसको हम लोग फटाक से किस में चेंज कर लेंगे, कुलाम में चेंज कर लेंगे। हो गया 10 × 10⁻⁻6 कुलाम हो गया। इसके एक फ्लक्स से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना हमको। तो प्रत्येक सतह से घन के एक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, घन के एक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, घन के एक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, घन के एक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स हम लोग निकालेंगे यहाँ से। तो गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर होता है Q/ε0। यह Q/ε0 जो है वह पूरे घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स को बताएगा। तो एक फ्लक्स से अगर हमको निकालना है, इसमें 6 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फाई ई का वैल्यू, Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻⁻6 / 6 × 8.85 × 10⁻⁻12। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाई ई का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से 5 × 7 10⁻7 भागा 6 × 8.85। सॉल्व किया जाए इसको तो फाई ई का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ से 6 × 5 = 30 का 0, 8 × 6 = 48, 3 = 51, 8 × 6 = 48, 48 × 5 = 53, 10⁻7 भागा 53.10। तो यहाँ से अगर इसको हम भाग करें, फाई ई का वैल्यू हो जाएगा 10.1 अंक पर 1 अंक यहाँ से निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा आपके सामने 100, 1000 भागा 531। अगर हम इसको लिख दें तो 1000 भागा 531 लिखेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा। तो इसका भाग करें हम लोग, 1000 में 531 का भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा 531 बनेगा, 10 9 9 6 3 9 5 4 46 90 9 5 45। 8 बार देखते हैं इसका, 8 एकम 8, 8 3 24 का 4, 8 5 40 2 42, 10 2 8 4 6 2 4 44 20। फिर से 8 बार जाएगा तो यहाँ से इसका वैल्यू आ गया आपके सामने फाई का 1.88 × 10⁻5, 10⁻5 आ गया। इसका वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम। फाई ई का वैल्यू मिल गया आपके सामने 1.88 × 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम में। क्या निकल गया हमको, घन के प्रत्येक एक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का वैल्यू मिल गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका 2 माइक्रोकुलाम का धन आवेश है। इसमें Q का वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोकुलाम, अर्थात 2 × 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा। 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर रखा। भाई घन की भुजा कितनी, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमको सिर्फ एक पृष्ठ चाहिए, बंद पृष्ठ चाहिए, ताकि हम लोग गॉस का प्रमेय अप्लाई कर सकें उसमें। तो घन के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो घन के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला अगर हम कुल विद्युत फ्लक्स का वैल्यू निकालना है, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स यहाँ से निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा Q/ε0 हो जाएगा।
फाई ई बराबर क्यू का वैल्यू कितना दिया 2 × 10⁻⁻6 दे रखा है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8.85 × 10⁻12। इसको सॉल्व किया जाएगा हम लोग तो फाई ई का वैल्यू मिलेगा यहाँ से। इसको हम लिख सकते हैं 200/885। 0.2 अंक पर है, 2 अंक को दशमलव को गायब करने के लिए नीचे ऊपर हमने क्या किया 100 का गुणा करिए, 10⁻12 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, इसमें से 6 निकल जाएगा तो प्लस में 6 बच जाएगा यहाँ से। इसको हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर 2000/885 गुणे 10⁻5। अगर में 885 का भाग करेंगे देखिए कितना हो जाएगा 2000 में अगर हम 885 का भाग यहाँ से करते हैं तो 885 दूना 1770, 2000 में से 1770 निकालेंगे 230 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, फिर से 2 ही बार जाएगा तो 5 1770 1770 0 3 12 7 530 0 बढ़ा देंगे कितना 9 × 5 = 45, 9 × 8 = 54, ज़्यादा हो जाएगा 5 बार जाएगा यहाँ से। 5 × 5 = 25, 8 × 5 = 40, 2 42 का 2, 5 × 8 = 40, 4 = 44, 5 10 9 7 12 8 875। अब कितनी बार जाएगा अब 9 बार चला जाएगा यहाँ से। 5 × 9 = 45 का 5, 8 × 9 = 72, 72 4 76 और 9 × 8 = 72, 72 7 79, 10 5 यहाँ बच गया 4, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बच जाएगा आपका 6, 16 में से 9 गया 7, 785 के आसपास। मतलब यहाँ से हमारा भाग करने पर कितना वैल्यू आ गया फाई ई का वैल्यू आ गया 2.259 गुणा 10⁵ वोल्ट मीटर। यह हमको मिल गया कि इस घन के संपूर्ण सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, घन के संपूर्ण सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इसी क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि इसके एक सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो 6 सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना है, तो एक सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे 6 से भाग कर देंगे। प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फाई ई बराबर आप निकालोगे 1/6 गुणे 2.26 कर सकते हो इसको 2.6 गुणे 10⁵5। तो यहाँ से भाग करेंगे तो देखिए 6 त्रिक 18, 4 22, 46, 7 6 42, 4 40, 7 36, 0.376 × 10⁵5 या हम इसको लिख सकते हैं 3.76 गुणे 10⁴ वोल्ट मीटर। तो एक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 3.76 गुणे 10⁴ वोल्ट मीटर होगा और संपूर्ण सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 2.25 गुणे 10⁵ वोल्ट मीटर होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे हम लोग। इसमें कह रहा है 10 सेमी त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -7.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तब पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। देखिए गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई बराबर क्या होता है Q/ε0 होता है। मतलब क्या हुआ ε0 का वैल्यू तो कांस्टेंट होता है, यह मान कभी नहीं बदलता है। अर्थात गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो किस पर निर्भर करेगा आवेश पर। तो हम क्या यहाँ पर आवेश के वैल्यू को बदल रहे हैं? नहीं, हम इस क्वेश्चन में आवेश के वैल्यू को नहीं बदल रहे हैं। बदल क्या रहा है उसका जो पृष्ठ है वह बदल रहा है।
पृष्ठ पहले क्या था, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का था, अब क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो जाने के कारण उसके पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आवेश के मान को हम नहीं बदल रहे हैं। अर्थात त्रिज्या को दोगुना कर देने के बाद भी उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ही होगा। तो अब इसमें तो यहाँ से कितना होगा, त्रिज्या दोगुनी करने के बावजूद उस पृष्ठ से इतना ही विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। अब कह रहा है इसमें बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान बताइए। आगे इसमें क्या कर रहा है, बिंदु आवेश का, जो यह आवेश आपने ले रखा है जिसके लिए गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आया है, इसके लिए आवेश का वैल्यू कितना होगा यह हमको निकालना है। तो पहला जवाब इसका क्या हो जाएगा, पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी करने के बाद भी पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी करने पर भी उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ही होगा। अब हमको क्या करना है, बिंदु आवेश का वैल्यू ज्ञात करना। हमको पता है गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर क्या होता है, Q/ε0 होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फाई ई का वैल्यू कितना दिया है, -750, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12। अगर हम इसमें मल्टीपल करें तो 885 में हम क्या करेंगे, 75 का गुणा कर दें, 5 पंजे 25 का 5 हो गया, 8 पचे 40, 2 42, 8 पचे 40, 4 44, 7 पचे 35 का 5, 8 सते 56, 56 और 3 59, 8 सते 56, 56 5 61, 5 2 7, 9 4 13 का 3, 4 1 5 1 6। तो यह हो गया आपके सामने -66375, 0.2 अंक पर लग जाएगा, गुणे 10⁻12, या हम इसको लिख सकते हैं Q बराबर -6.64 गुणे 10⁻9 हो जाएगा, 10⁻9 कूलाम। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻8 कूलाम प्रति मीटर है। देखिए, रैखिक आवेश घनत्व को हम किससे दिखाते हैं, लैम्डा से। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की संख्या को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, जिसको हम लोग दिखाते हैं लैम्डा से। लैम्डा का वैल्यू दिया 10 × 10⁻8 कूलाम प्रति मीटर। तार से कितना दूर लेना है हमको, 0.2 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आर का वैल्यू होगा 2 सेंटीमीटर, इसको हम लोग मीटर में बदल लेंगे तो 2 × 10⁻2 मीटर होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हमको निकालनी है। इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल रखा, ई बराबर होता है 1/4πε0 इंटू 2 λ/r का। अनंत लंबाई के आवेशित तार के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का ये फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था। तो E बराबर यहाँ से कितना निकल जाए, 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9, 2 λ, 2 × लैम्डा का वैल्यू 10 × 10⁻8 भागा 2 × 10⁻2, 2 × 10⁻2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻2 ऊपर जाएगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 8 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 1 4 हो जाएगा। तो ई का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा आपके पास 9 × 10⁻4। मात्रक इसका हम लोग क्या इस्तेमाल कर लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहाँ से हो जाएगा इसका मात्रक देखिए क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो यह आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम।
इसका अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समानांतर रखी हैं। हम क्या करेंगे, दो प्लेटें ले लेंगे, एक दूसरे के समीप में और समानांतर रख देंगे। मान लीजिए एक प्लेट यह हो गया, दूसरी प्लेट यह हो गई। नामकरण भी हम इसका कर सकते हैं यार। एक प्लेट P हो गई, दूसरी प्लेट Q हो गई। एक दूसरे के समानांतर रखी है। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.77 × 10⁻⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। इस पर आवेश पृष्ठ घनत्व अर्थात सिग्मा का वैल्यू जो दे रखा है 1.777 × 10⁻⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इन दोनों प्लेटों के बीच यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो इस पर आवेश है वो विपरीत चिन्ह के, अर्थात एक तो पॉजिटिव है तो दूसरा वाला क्या है, निगेटिव है। एक पॉजिटिव है तो दूसरा वाला क्या है, निगेटिव है। तो इसके कारण जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी धन आवेश के कारण, उसकी दिशा ऋण आवेश की ओर होगी, और ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी भी दिशा ऋण आवेश की ओर ही होगी। अर्थात यहाँ पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, E1 + E2 के बराबर होगी। तो हम लोगों ने इसमें देखा था, जब हम लोग विपरीत आवेशित दो प्लेटों को एक दूसरे के समीप समानांतर रखे थे तो उसके लिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर निकला था σ/ε0, σ/2ε0 निकला हुआ था। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू को पुटअप करें, सिग्मा का वैल्यू 1.777 × 10⁻⁻11 बटे ε0 का वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 17.77 भागा 8.85, भाग करेंगे 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। ई का वैल्यू आ गया है आपके सामने 2 न्यूटन प्रति कूलाम, 2 न्यूटन प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन यह देख लेते हैं। इसमें देखिए कि यहाँ पर भी दो धातु की बड़ी प्लेटें हैं और एक दूसरे के सम्मुख रखी हुई हैं, उनके बीच 5 सेंटीमीटर की दूरी है। यह एक धातु की प्लेट हो गई और यह दूसरी धातु की प्लेट हो गई। इन प्लेटों के बीच की जो दूरी दी गई है वो 5 सेंटीमीटर की दी गई है तथा उनके भीतरी सतह पर बराबर और विपरीत आवेश है। अगर एक पर प्लस है तो दूसरे पर माइनस है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का वैल्यू दिया गया है वह है 55 न्यूटन प्रति कूलाम। तो प्लेटों पर वैद्युत आवेश कितना होगा, इस पर आवेश के वैल्यू को हमको बतलाना। तो यहाँ से भी यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग। E बराबर क्या हो जाएगा, σ/ε0। दो समानांतर प्लेटों के बीच हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो परिणामी तीव्रता E का जो वैल्यू निकला था σ/ε0 निकला था। वैल्यू को अगर हम पुटअप करें यहाँ से तो हमको चाहिए सिग्मा, या हमको सिग्मा बराबर क्या पता है, Q/A होता है। तो यह फॉर्मूला हो जाएगा E बराबर Q/A∈0। तो यहाँ से Q का वैल्यू हो जाएगा E × A∈0। E का वैल्यू दिया है 55, A का वैल्यू दिया है 1 और ε0 का वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12। इसका अगर हम मल्टीपल करें 885 में गुणा करें 55 का, 5 × 5 = 25 का 5, 8 × 5 = 40, 2 = 42, 8 × 5 = 40, 4 44, 2 5 2 4 4 5 7 4 2 6 4 4 8 और 4। ये आगे आपके सामने Q बराबर 4 8 6 7 5, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, गुणे 10⁻⁻12, या हम लिख सकते हैं इसको Q बराबर 4.86 गुणे 10⁻⁻10 2 अंक दशमलव हम आगे लाए तो इस पर क्या हो जाएगा, 2 अंक 2 माइनस निकल जाएगा यहाँ से। तो Q का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से आपके सामने Q बराबर 4.9 गुणे 10⁻⁻10 कूलाम। प्रत्येक सतह पर या प्रत्येक प्लेट पर जो आवेश होगा वह 4.9 गुणे 10⁻⁻10 कूलाम होगा। इसमें से एक प्लेट पर धन में होगा और दूसरे प्लेट पर माइनस में होगा, अर्थात जो Q का वैल्यू मिलेगा +/4.9 गुणे 10⁻⁻10 कूलाम निकलेगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने देख लिया गॉस के प्रमेय से संबंधित 8 क्वेश्चनों को हम लोगों ने देख लिया। इसके बाकी क्वेश्चनों को हम लोग अगले वीडियो में देखा जाएगा।